हेलो फ्रेंड्स, कल हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थिंकर डिस्कस किया और उसमें ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में हमने पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलपमेंट में वो हमने कल डिस्कस किया। आज हम रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना शेयर हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियो जो है इन सीरीज़ आपको तुरंत उसको मिल पाएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रोमन्स के लिए। Although Romans did not contribute much as compared to the contribution of Greeks, their writing and contribution cannot be overlooked. Means it is said that रोमन्स ने इतना कंट्रीब्यूशन नहीं किया जितना ग्रीक ने किया, क्योंकि ग्रीक और रोमन्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें डोमिनेट करते थे, बट देयर राइटिंग एंड कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो रोमन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम स्ट्रैबो के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रैबो was highly influenced by the historical topographical tradition of the former Greek scholar, especially Homer, Hecataeus और एरिस्टोटल। ये कहा कि स्ट्रैबो जो है ना बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे ग्रीक स्कॉलर से, जिनमें होमर, हिकैटियस और एरिस्टोटल का नाम प्रमुख है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल नॉन ज्योग्राफिकल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ जेनरा ट्रीटीज, GNERA उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया कि जो भी ज्योग्राफिकल नॉलेज है उनको एक ट्रीटी, एक जीनस में ला के उनको समाहित किया। ये स्ट्रैबो के बारे में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफिकल थिंकर्स, जो कि स्ट्रैबो थे, रोमन ज्योग्राफर। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन उनका जान लेते हैं क्या था। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन हिज मोन्यूमेंटल वर्क ग्राफिया, जियोग्राफिया, इट हैज़ 17 वॉल्यूम। उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या था, जियोग्राफिया, GOGRAPHIA, जो कि 17 वॉल्यूम में था, जिसमें 8 वॉल्यूम्स जो है ना रिलेटेड टू यूरोप और यूरोप की ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, 6 वॉल्यूम रिलेटेड टू एशिया एंड 1 वॉल्यूम जो है ना रिलेटेड टू अफ्रीका, इसमें इजिप्ट और इथियोपिया प्रमुख थे। जो उनकी फर्स्ट 2 बुक्स थी वो डिवोट की थी हिस्टोरिकल रिव्यू। हिस्टोरिकल रिव्यू किनके, फॉर्मर ज्योग्राफर एट द टाइम ऑफ होमर। फर्स्ट 2 बुक डिवोटेड हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम द टाइम ऑफ होमर। तो ये उनका मोन्यूमेंटल वर्क था जियोग्राफिया, जो कि 17 वॉल्यूम में था। और ही लेड द फाउंडेशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल राइटिंग इन जियोग्राफी। ज्योग्राफी में क्रोनोलॉजिकल राइटिंग मीन्स राइटिंग विद द डेट स्टार्टेड बाय द स्ट्रैबो ने स्टार्ट किया था। क्रोनोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रीजन्स विद टाइम, उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। कॉजल रिलेशंस बिटवीन geographical phenomena occurring within the particular region। तो एक क्रोनोलॉजी के बारे में बताया कि क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रीजन्स विद टाइम, कॉजल रिलेशंस बिटवीन जियोग्राफिकल फिनोमेना occurring within the particular region, and study of spatial distribution of organism।
स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक क्रोनोलॉजी के बारे में बताया है कि क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रीजन्स विद टाइम एंड कॉजल रिलेशंस बिटवीन जियोग्राफिकल फिनोमेना अकरिंग विद इन द पर्टिकुलर रीजन एंड द स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो स्ट्रैबो हैं ही इज नोन एज द फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी। फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो को। इन्होंने एक मैप दिया, वर्ल्ड मैप जैसे हम जान सकते हैं। इसमें जो है ना, इन्होंने नॉर्दर्न पार्ट को यूरोप बोला, साउदर्न पार्ट को लीबिया और उसके एडजेसेंट में अरेबिया, फिर ईस्टर्न पार्ट में एशिया और इंडिया को दर्शाया था। स्ट्रैबो ने सब्स्टिट्यूट किया था, ही सब्स्टिट्यूटेड डिवीजन बेस्ड ऑन द नेचुरल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज के बेसिस पे उन्होंने पे जो वर्ड का डिवीज़न किया। तो ये स्ट्रैबो है जिनके बारे में हमने जाना, जो ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन उनका जो हमने स्टडी किया। हिज मोन्यूमेंटल वर्क के बारे में जाना, जियोग्राफिया के बारे में। नेक्स्ट हम टॉलमी के बारे में जानते हैं, जिसे टॉलमी भी बोला जाता है। टॉलमी जो कि एक ग्रेट रोमन जियोग्राफर थे, ही रिवाइव्ड द मैथमेटिकल ट्रेडिशन ऑफ थेल्स। थेल्स ने कई थ्योरम दी थी, जैसे हमने सर्किल पर बना हुआ एंगल जो है ना, हाफ सर्किल पर बना हुआ एंगल जो है 90 डिग्री होता है, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को, अगर पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन एक कट करती है तो सामने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ना वो इक्वल होते हैं। ये सारे थ्योरम्स थेल्स ने दी थी, जैसे हमने पिछले लेक्चर ग्रीक स्कॉलर में पढ़ा था। तो उन्होंने रिवाइव किया मैथमेटिकल ट्रेडिशन ऑफ थेल्स विच वाज लॉन्ग फॉरगेटन, जो कि एक पास्ट हो चुका था, उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो टॉलमी ने उसको रिवाइव किया। ही कंसीडर्ड जियोग्राफी एज द साइंस ऑफ द आर्ट ऑफ द मैप मेकिंग। तो उनके हिसाब से ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। हिज वर्क द अल्माजेस्ट, ALMAGEST, उनका मोन्यूमेंटल वर्क था जिसका नाम था अल्माजेस्ट, द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। जो अल्माजेस्ट था वो स्टैंडर्ड रेफरेंस था किसका? द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेड। उन्होंने एरिस्टोटल व्यू दैट अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप, सेंटर्ड इन द यूनिवर्स एंड रिमेन्ड स्टेशनरी। उन्होंने एरिस्टोटल के व्यू को एक्सेप्ट किया कि अर्थ जो है कि स्फेरिकल है और वो यूनिवर्स के सेंटर पे, बट इट रिमेन स्टेशनरी। जो टॉलमी का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉलमी वाज इन द फील्ड ऑफ मैप मेकिंग। उन्होंने, जैसे हमने कहा ही था कि ज्योग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, तो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन उनका जो है ना मैप मेकिंग में जाता है। ही इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड प्रीवियस मैप्स बाय अडॉप्टिंग प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड मैप। उन्होंने जो पहले के मैप दिए थे उनको मॉडिफाई किया और प्रोजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप के थ्रू उसने इम्प्रूव किया टॉलमी ने। और ये हम देख सकते हैं, इन्होंने वर्ल्ड मैप दिया जो प्रेजेंट वर्ल्ड मैप से काफ़ी मैच करता है। ये उन्होंने यूरोपियन पार्ट को दिया, इटली हो गया, ये अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, और अरेबियन पार्ट
अरेबियन पेनिनसुला के बाद ये इंडियन, और ये साउथ ईस्ट एशियन पार्ट ऑस्ट्रेलिया, और ये रशियन। तो उन्होंने लगभग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया वर्ल्ड मैपिंग में, जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड मैप से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। तो उनका प्रमुख कंट्रीब्यूशन इसी के लिए जाना जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने जो ज्योग्राफिकल थिंकर थे सीरीज़ में, उसमें हमने रोमन ज्योग्राफर के बारे में पढ़ा। और चूँकि रोमन ज्योग्राफर हमने पहले डिस्कस किया, डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच कंपेयर टू द ग्रीक, देयर राइटिंग एंड कंट्रीब्यूशन कैन नॉट ओवरलुक। तो स्ट्रैबो और टॉलमी जो एक प्रमुख रोमन ज्योग्राफर थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनके मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहे ज्योग्राफी में। स्ट्रैबो की मोनूमेंटल वर्क ज्योग्राफिया थी, और टॉलमी की मोनूमेंटल वर्क एल्माजेस था। तो इस तरीके से आज हमने सेकंड पार्ट ख़त्म किया, ज्योग्राफिकल थिंकर रोमन ज्योग्राफर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अरब ज्योग्राफर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे एट द चैनल। थैंक यू वेरी मच।